कभी सोचा है कि हर महीने जो बिजली का बिल घर आता है वो आखिर बनता कैसे है? ये सिर्फ यूनिट्स गिनकर कीमत लगा देने जैसा सीधा सा मामला नहीं है। इसके पीछे एक पूरा सोचा समझा निजाम काम करता है जिसे हम टैरिफ कहते हैं। तो चलिए आज हम इसी निज़ाम की गहराई में उतरते हैं। हम ये समझेंगे कि इलेक्ट्रिकल पावर सिस्टम में टैरिफ की कितनी किस्में होती हैं और वो काम कैसे करती हैं। ये मालूमात ख़ास तौर पर इलेक्ट्रिकल टेक्नोलॉजी के स्टूडेंट्स के लिए बेहद अहम है। इस सफ़र में सबसे पहले हम जानेंगे कि टैरिफ असल में होता क्या है। फिर देखेंगे कि एक अच्छे टैरिफ में क्या खूबियां होनी चाहिए। इसके बाद बुनियादी और एडवांस टैरिफ्स की अलग अलग किस्मों को समझेंगे और आखिर में इस बात पर गौर करेंगे कि एक इंजीनियर के लिए ये सब जानना आखिर इतना ज़रूरी क्यों है। तो चलिए शुरू करते हैं सबसे बुनियादी सवाल से, आखिर ये तारिफ है क्या चीज़? अगर बिल्कुल आसान लफ्ज़ों में कहें तो टैरिफ वो रेट है जिस पर बिजली की कंपनी आपको यानी कंज्यूमर को बिजली बेचती है। ये दरअसल कीमत तय करने का वो पूरा तरीक़ेकार है जिससे आपका बिल बनता है। देखें, इसको ऐसे समझिए, एक तरफ है पावर कंपनी जिसे बिजली बनाने और उसे आप तक पहुंचाने पर पैसा खर्च करना पड़ता है। दूसरी तरफ है हम यानी कंज्यूमर्स। अब इन दोनों के दरमियान ये जो टैरिफ है ना, ये एक पुल का काम करता है। ये उन कवायद का सेट है जो ये तय करता है कि कंपनी के खर्चे के हिसाब से कंज्यूमर को कितना पे करना होगा। लेकिन क्या हर तारीफ अच्छा होता है? नहीं। एक मुअस्सर और बेहतरीन तारीफ डिज़ाइन करने के लिए कुछ खास मकासद और खूबियों को सामने रखना पड़ता है। चलिए देखते हैं कि वो क्या हैं। देखें, एक अच्छी तारीफ को ना कई चीज़ों का ख्याल रखना पड़ता है। सबसे पहले उससे सादा और आसान होना चाहिए ताकि हर कोई उसे समझ सके। दूसरा, वो सबके लिए मुनसिफाना हो यानी फेयर हो। तीसरा, वो कंपनी को भी एक मुस्तहकम आमदनी दे। चौथा, वो लोगों को बिजली बेहतर तरीके से इस्तेमाल करने पर उभारे। और हाँ, आखिर में वो पूरे पावर सिस्टम पर लोड को बैलेंस करने में मदद दे, यानी कंपनी और कंज्यूमर दोनों के दरमियान एक बेहतरीन तवाज़ुन। अब जब हमने तारीफ की बुनियाद समझ ली है तो चलिए इसकी मुख्तलिफ किस्मों को देखते हैं। हम शुरुआत करेंगे सबसे आम और बुनियादी किस्मों से। सबसे पहली और सबसे सीधी सादी किस्म है सिंपल टैरिफ। इसका नाम ही सिंपल टैरिफ है। मतलब ये कि आप 1 यूनिट इस्तेमाल करें या 1000, हर किलोवाट आवर की कीमत बिल्कुल सेम रहेगी। अगर रेट 10 रुपए पर यूनिट है तो 100 यूनिट का बिल सीधा सीधा 1000 रुपए बनेगा। बिल्कुल सिंपल। लेकिन इस सादगी में एक छोटा सा मसला है। ये तारीफ सबके लिए एक ही कीमत मुकर्रर करता है, जबकि असल जिंदगी में तो ऐसा नहीं होता ना। एक घर की बिजली का इस्तेमाल और एक पूरी फैक्ट्री का इस्तेमाल दोनों बराबर तो नहीं हो सकते, और ना ही उनका ग्रिड पर असर एक जैसा होता है। बस इसी वजह से हमें बेहतर तारीफ की ज़रूरत पेश आई। तो इसी मसले को हल करने के लिए आता है फ्लैट रेट टैरिफ। ये क्या करता है? ये सारिफीन को यानी कंज्यूमर्स को उनके इस्तेमाल के हिसाब से अलग अलग ग्रुप्स में बांट देता है, जैसे घरेलू लोग, तिजारती इदारे और सनाती यानी इंडस्ट्रियल कंज्यूमर्स। और हर ग्रुप के लिए रेट मुख्तलिफ होता है। अब इस टेबल को देखें, कितनी आसानी से समझ आ रहा है। मिसाल के तौर पर घरेलू लोगों के लिए रेट 8 रुपए हैं, कमर्शियल दुकानों के लिए 10 रुपए और फैक्ट्रीज के लिए 7 रुपए फी यूनिट चार्ज किया जा रहा है। इस तरह इस्तेमाल की नौयत के हिसाब से कीमत तय करने से फेयरनेस आ जाती है। इसके बाद आता है ब्लॉक रेट टैरिफ, जो अक्सर हमारे घरों के बिल्स में इस्तेमाल होता है। इसका कॉन्सेप्ट बड़ा मज़ेदार है। ये कहता है कि बिजली के इस्तेमाल को ब्लॉक्स या हिस्सों में बांट दो, और जैसे जैसे आपका इस्तेमाल अगले ब्लॉक में जाता है, फी यूनिट कीमत आमतौर पर कम हो जाती है। ये अक्सर बड़े कंज्यूमर्स को ज्यादा इस्तेमाल पर रियायत देने के लिए किया जाता है। चलिए इस मिसाल से समझते हैं। मान लें पहले 100 यूनिट्स के लिए आपको 10 रुपए फी यूनिट देने हैं, लेकिन जैसे ही आप 101वें यूनिट पर पहुंचते हैं, 101 से 300 यूनिट्स तक का रेट गिरकर 8 रुपए हो जाता है। और अगर 300 से भी ऊपर इस्तेमाल करते हैं तो रेट और भी कम यानी 6 रुपए फी यूनिट हो जाएगा। ओके, ये तो थे बुनियादी तारिफ्स। अब जरा एडवांस्ड लेवल पर चलते हैं। ये वो तारिफ हैं जो खास तौर पर बड़े कंज्यूमर्स जैसे फैक्ट्रीज और इंडस्ट्रीज के लिए डिजाइन किए जाते हैं। चौथी किस्म है 2 पार्ट टैरिफ। जैसा कि नाम से जाहिर है, इसमें बिल के 2 हिस्से होते हैं। एक है फिक्स चार्जेस, ये तो आपने हर महीने देना ही देना है, भले आप 1 यूनिट भी ना जलाएं। और दूसरा हिस्सा है एनर्जी चार्जेस। ये आपके इस्तेमाल किए गए यूनिट्स पर डिपेंड करता है, बिल्कुल आपके मोबाइल फ़ोन के प्लान की तरह। लाइन रेंट आपका फिक्स चार्ज है और कॉल रेट्स आपके एनर्जी चार्जेस हैं। अब ये वाला ज़रा गौर से सुनिएगा, मैक्सिमम डिमांड टैरिफ। ये सिर्फ ये नहीं देखता कि आपने पूरे महीने में कितनी बिजली इस्तेमाल की,
बल्कि ये देखता है कि किसी एक लम्हे में आपने सिस्टम पर सबसे ज्यादा लोड कब डाला। सोचिए, एक फैक्ट्री है जो एकदम से अपनी सारी भारी मशीनें चला देती है। उस वक्त जो पावर का स्पाइक आता है ना, कंपनी उसको रिकॉर्ड करती है और बिल का हिस्सा बनाती है। और आखिर में है पावर फैक्टर टैरिफ। पावर फैक्टर को समझने का सबसे आसान तरीका है कोल्ड ड्रिंक की मिसाल। जब आप ग्लास में ड्रिंक डालते हैं तो उसमें ड्रिंक भी होती है और ऊपर झाग भी। असल काम तो ड्रिंक करती है, झाग तो बस जगह घिरती है। बिल्कुल इसी तरह कुछ मशीन सिस्टम से ऐसी पावर लेती हैं जो झाग की तरह होती है, काम नहीं करती लेकिन सिस्टम पर बोझ जरूर डालती है। तो जिन इंडस्ट्रीज का पावर फैक्टर खराब होता है, यानी वो ज्यादा झाग वाली पावर इस्तेमाल करते हैं, उन पर जुर्माना लगता है। तो इतनी सारी किस्में देखने के बाद अब सबसे अहम सवाल, एक इंजीनियर को ये सब जानना क्यों जरूरी है? तो बात यह है कि इस नॉलेज के बिना आप एक अधूरे इंजीनियर हैं, क्योंकि जब आप फील्ड में बेहतर पावर सिस्टम्स डिज़ाइन कर रहे होंगे या किसी फैक्ट्री को उनके बिजली के बिल कम करने का मशवरा दे रहे होंगे, तो यही मालूमात आपके काम आएगी। यही चीज़ आपको एक माहिर प्रोफेशनल बनाती है। और अब जाते जाते एक सवाल आपके सोचने के लिए। अब स्मार्ट ग्रिड्स का ज़माना आ रहा है, सोलर एनर्जी आम हो रही है। क्या लगता है ये नई टेक्नोलॉजीज आने वाले कल में इन टैरिफ्स को कैसे बदल कर रख देंगी? इस पर ज़रूर सोचिएगा।